हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और आपने केक और साहो जैसी साइंस फिक्शन मूवीज तो देखी होंगी, जिसमें पुलिस एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे हाईटेक डिवाइसेस और सुपर कार्स के सहारे अपराधियों को पकड़ लेती है। बट ये तो हुई मेट्रो जिंदगी, और आम जिंदगी की बात करें तो सब रियलिटी तो अच्छे से ही जानते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि हमारे मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी ऐसी हाईटेक कार है जिसे हम चलता फिरता कंट्रोल रूम कह सकते हैं। और सिर्फ मुंबई पुलिस ही नहीं, पर पूरे इंडिया की पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी कुछ ऐसे व्हीकल्स हैं जिन्हें हम हाईटेक मान सकते हैं। पर क्या आपको पता है वो कौन सी व्हीकल है और किस लिए काम आती है? मैं आपको इसका छोटा सा ट्रेलर तो दिखा ही सकता हूँ, क्योंकि इन्हीं में से एक सुपर कॉप कार की एडवांस टेक्नोलॉजी ने हमारे पुलिस फोर्स को सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही एक मुजरिम को पकड़ाने में कामयाब बनाया था। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या है हमारे इन नेशनल हीरोज की व्हीकल के अंदर का राज, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो टाइटल व्हाट्स इनसाइड अ पुलिस व्हीकल। अक्सर हम जब देसी पुलिस कार्स के बारे में सोचते हैं तो हमारी नजरों के सामने वही पुरानी टाटा क्वालिस, बोलेरो और स्कॉर्पियो आती है। पर इंडियन पुलिस के पास कुछ ऐसी कार्स हैं जिनके बारे में ना तो आपने सुना होगा, ना ही आपने इनके बारे में कुछ जाना होगा। तो चलिए फैक्ट भाई करवाएगा इनसे आपकी जान पहचान। नंबर 1, महिंद्रा मार्क्समैन एंड रेनो शेरपा। अब इस वैन को ऑलमोस्ट सबने ही देखा है, पर इसका काम क्या है? तो महिंद्रा मार्क्समैन इंडिया की पहली आर्मर्ड कैप्सूल लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल है, जिसे 2009 में सबसे पहले मुंबई पुलिस के फोर्स 1 ने इस्तेमाल किया था। पर इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ एक ग्रेनेड तक को संभालने की ताकत रखती है। वैसे ही रेनो शेरपा कोई पुलिस व्हीकल तो नहीं है, पर इसे पुलिस डिपार्टमेंट को सपोर्ट देने में यूज किया जाता है, जिसे एनएसजी ऑफिसर्स चलाते हैं। ये कार भी बिल्कुल महिंद्रा मार्क्समैन जैसी है, बस मार्क्समैन के मुकाबले शेरपा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि मार्क्समैन को थोड़ा प्रोटीन और स्टेरॉइड देने के बाद वो शेरपा में विकसित हो जाएगी। इसलिए ज्यादातर मार्क्समैन और शेरपा को टेररिस्ट हमलों से बचाने के लिए यूज किया जाता है, और इन्हें दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और कोलकाता पुलिस जैसे फोर्सेस भी यूज करते हैं। नंबर 2, रेवा। अब रेवा को तो आप पूरे पुलिस फोर्स की सबसे रेयर कार कह सकते हो, क्योंकि ये इकलौती इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसे 2006 में चंडीगढ़ पुलिस ऑफिसर ने यूज किया था। ये कार पर चार्ज 50 किलोमीटर की रेंज पर चलने के साथ 60 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पकड़ सकती है, जो उनके लिए काफी है, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस इसे सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए यूज करती है। पर इसे यूज करने की एक वजह ये भी है कि ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली कार है जो फ्यूल पे होने वाले खर्चे को बचाती है। नंबर 3, पोलरिस रेंजर क्रू। तो इस लिस्ट की अगली कार पोलरिस रेंजर क्रू को इंडिया में तो इस्तेमाल करते ही है, पर वेस्टर्न कंट्रीज में भी इस कार के चर्चे कम नहीं है, क्योंकि ये ऑल टेरेन व्हीकल आम व्हीकल के मुकाबले फार्म, नैरो स्पेसेस, मड, सैंड और रॉक पर भी चल सकती है, जिसके चलते इसका इस्तेमाल कोस्टल सिक्योरिटी ग्रुप्स, केरला पुलिस और गुजरात पुलिस नक्सलाइट को ट्रैक करने के लिए करते हैं, जो अक्सर घने जंगलों में पाए जाते हैं। इसलिए ऑफ रोडिंग के मामले में इंडियन पुलिस पोलरिस रेंजर क्रू पे बेफिक्र भरोसा रखती है। नंबर 4, सी लेक बोट इन कार। क्या आपको 26/11 यानी इंडिया की वो काली रात याद है जब मुंबई मासूमों के खून से नहाई थी? इस 26/11 अटैक के बाद पुलिस ऑफिसर्स ने सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर के लूप होल्स खोज निकाले थे, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट को ये चीज समझ आई थी कि अगर उनके पास उस वक्त स्पीड बोट्स होती तो शायद वो इस हमले को होने से पहले रोक लेते, और इसीलिए टेररिस्ट को पकड़ने के बाद सारे कोस्टल सिक्योरिटी ग्रुप्स ने स्पीड बोट्स यानी सी लेक बोट को अपने स्क्वाड में इंक्लूड करना ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा, क्योंकि सी लेक बोट एक ऐसी व्हीकल है जो रेत पे, जमीन पे, यहाँ तक कि पानी में भी आराम से काफी तेजी से चल सकती है। और अगर सी लेक कार की बात की जाए तो ये एक 8 व्हीलर बगी है जो एक वक्त पे 4 पुलिस ऑफिशियल्स के लिए सवारी बनती है, जिसे रेत और जमीन पे टक्कर नहीं दी जा सकती। इन सारी कार्स को सिचुएशन और कंडीशन के हिसाब से अकॉर्डिंगली इस्तेमाल किया जाता है। पर जिन नॉर्मल पुलिस व्हीकल्स को हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, क्या लगता है उनमें ऐसी क्या खास बात होगी? आखिर होता क्या है इन पुलिस व्हीकल्स के अंदर जिसमें सब जाने से डरते हैं? अगर आप पुलिस वाले और अपराधी सोच रहे हो तो आप गलत तो नहीं हो, पर फिर भी वैसे तो उसमें पानी के बोतल, वॉकी टॉकी, डंडे भी होते हैं, है ना? लेकिन इसके अलावा क्या? तो भाई लोग, टेक्नोलॉजिकल चीजें भी तो होती हैं, जैसे ALPRS, स्पीडोमीटर्स, GPS और बहुत कुछ। तो इन टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के साथ अब एक नजर इनके काम पर भी डालते हैं। पुलिस फोर्स बजट। हर साल इंडियन गवर्नमेंट पुलिस डिपार्टमेंट पे काफी खर्चा करती है। जैसे सिर्फ 2021 में ओवरऑल पुलिस डिपार्टमेंट पर हमारी गवर्नमेंट ने 1038 बिलियन का खर्चा किया था, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज भी इंक्लूडेड है, जिसे अक्सर सभी पुलिस व्हीकल्स में फर्स्ट एड किट्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स, फ्लेयर्स, लाइफ बॉयज, बैरियर टिप्स, कोन्स वगैरह जैसी बेसिक सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड होती हैं। पर इन चीजों के लिए तो इतना खर्चा नहीं होगा, है ना? हाँ,
तो अगर दिल्ली पुलिस फोर्स की बात करें तो पुलिस वैन्स उनकी मुजरिम को रखने के अलावा और भी कई सारी चीजों में मदद करती हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास अपनी हाई टेक इंटरसेप्टर व्हीकल्स हैं, जिसके अंदर लेजर गन, मॉनिटर्स एंड प्रिंटर्स भी मौजूद है, जिसमें लेजर गन एक वक्त पे काफी सारा डेटा रिकॉर्ड कर सकती है, जैसे दूसरी गाड़ियों के नंबर प्लेट्स, स्पीड और जीपीएस लोकेशन। तो अगर आप भी उन लोगों में से हो जो पुलिस को देखने के बाद ये रूल्स फॉलो करते हो, तो ये चीज भी याद रखना कि इन लेजर गन्स की रेंज 25 मीटर से 1 किलोमीटर तक की होती है, जिसे दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस भी यूज करती है। अब मैंगलोर पुलिस फोर्स भी कुछ इसी तरह की हाई टेक टेक्नोलॉजी वाली इंटरसेप्टर कार्स यूज करती है, लेकिन उनमें फर्क बस इतना है कि मैंगलोर में सभी पुलिस वैन्स में टैबलेट्स होते हैं, जिससे जब कंट्रोल रूम में किसी केस से रिलेटेड कोई कॉल रिसीव होती है तो उसकी सारी डिटेल्स मोबाइल डेटा टर्मिनल टीम से शेयर की जाती है, जो ओला हेल्प की तरह सबसे नजदीकी पुलिस वैन को इन्फॉर्म करने के साथ ही टैबलेट में ऑटोमेटेड मैप जनरेट कर देती है, जिससे पुलिस को क्राइम स्पॉट पर वक्त पे पहुँचने में मदद होती है। हाल ही की बात करें तो 31 अगस्त 2021 में ऐसी इंटरसेप्टर पे रिसीव हुई इन्फॉर्मेशन से मैंगलोर पुलिस के सब इंस्पेक्टर वरुण अल्वा सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही एक सेल फोन स्नैचर को पकड़ने में कामयाब रहे थे। तो सोचो, अगर सभी पुलिस वाले इसी स्पीड से काम करने लग गए तो कानून के हाथों को लंबा होने से कोई अपराधी नहीं रोक पाएगा। पर सिर्फ मैंगलोर पुलिस ही नहीं, चेन्नई पुलिस फोर्स भी ऐसे ही इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल करती है। इन इंटरसेप्टर्स में 5 अलग अलग इक्विपमेंट लगाए गए हैं। सबसे पहला है रडार गन, जो उन गाड़ियों का चालान करती है जो स्पीड लिमिट एक्सीड करते हैं। दूसरा ANPRS, ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, जो कानून तोड़ने वाले व्हीकल ओनर्स के सारे इन्फो को निकाल के ऑन द स्पॉट रिसिप्ट जनरेट करता है। वहीं तीसरा डिवाइस है ब्रेथ एनालाइजर, चौथा साउंड लेवल मीटर एंड पांचवा लाइट ट्रांसपेरेंसी मेजरिंग मीटर, जिससे ग्लास को टिंट करके अपनी शक्ल छुपाने वालों पर भी लीगल चार्ज लगाया जा सके। इन 5 के अलावा कार में एक 360 डिग्री कैमरा जो 8 डायरेक्शन कवर कर सके और एक लैपटॉप भी मौजूद होता है, जिससे रूल ब्रेक करने वाले कार ओनर की इन्फॉर्मेशन मिल पाए। पर भाई, ये इंटरसेप्टर्स हैं क्या और इनकी कार दिखती कैसी है? तो अगर आप सोच रहे हो कि इंटरसेप्टर एक सुपर कूल साइंस फिक्शन कार है, तो आप गलत हो। इंटरसेप्टर्स एक नॉर्मल कार ही होती हैं, जिसमें पुलिस की यूज होने वाले सारे डिवाइसेस होते हैं, और क्योंकि छोटी कार में ये सारे डिवाइसेस का बैठाना मुश्किल होता है, इसलिए अक्सर बड़ी कार्स जैसे इनोवा को ही इंटरसेप्टर बनाया जाता है। लेकिन बाकी स्टेट का तो हो गया, पर क्या मुंबई पुलिस सिर्फ अपने इंस्टाग्राम पेज के लिए जानी जाती है? नहीं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के रेस में अपनी मुंबई पुलिस भी किसी से कम नहीं है। और तो और मुंबई पुलिस के पास तो अपना चलता फिरता कंट्रोल रूम भी है, जिसमें मौजूद होता है एक बड़ा LED स्क्रीन, 5 कैमरास ऑन द रूफ, जिनमें से एक 360 डिग्री घूम सकता है, और एक डिश जिससे वैन और एक्चुअल कंट्रोल रूम के बीच वायरलेस कम्युनिकेशन बना रहता है। इसलिए इस 4 कुशन सीट्स वैन को हॉस्टाइल सिचुएशन में फुटेज कैप्चर करने और क्राइम स्पॉट की लाइव जानकारी एक्चुअल कंट्रोल रूम तक पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है। अब ये सारी टेक्नोलॉजी तो हो गई क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, और चोर पुलिस की पकड़ा पकड़ी में तो सब जानते ही हैं कि जीत किसकी होती है। पर पुलिस की चोरी को कौन पकड़ेगा? बस इसी चोरी को पकड़ने के लिए बिहार पुलिस ने टेक्नोलॉजी की मदद से एक नया ट्रेंड लाया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अब हुआ यूं कि बिहार स्टेट हेडक्वार्टर्स को पेट्रोलिंग करने वाले पुलिस ऑफिसर्स की एग्जीक्यूटिव डेटा चाहिए था, तो उन्होंने अपने ही पुलिस वैन्स में GPS लगा दिया, ताकि वो गौर से देख सकें कि कौन से ऑफिसर्स ईमानदारी से पेट्रोलिंग करते हैं और कौन से ऑफिसर्स पेट्रोलिंग के नाम पे आधी छुट्टी मार के घर पहुंचते हैं। पर पुलिस तो पुलिस, मैं आपको ये भी बता दूं, हमें भी इन हाईटेक डिवाइसेस से बच के रहना चाहिए। लेकिन क्यों, ये सोच रहे हो ना? तो मुझे ये बताओ, चालान कटने से कौन नहीं डरता? ट्रैफिक पुलिस और RTO ऑफिसर्स हमेशा सतर्क रहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रोड सेफ्टी रूल्स के अंदर अपनी गाड़ियां चलाएं। और अब तो इनके पास इंटरसेप्टर्स भी आ गए, जिन्होंने इनका चालान काटने का काम और भी आसान कर दिया है। तो आखिर इनसे बचें कैसे? देखा जाए तो इनसे बचने का कोई तरीका नहीं है। अगर आप स्पीड लिमिट एक्सीड करते हो तो आप रडार गन के रडार में आ ही जाओगे। ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो तो आपकी सांस ही आपके खिलाफ हो जाएगी। 2 व्हीलर को ट्रिपल सीट चला रहे हो, हेलमेट नहीं पहन रहे हो, सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हो, कार्स में टिंटेड ग्लास यूज कर रहे हो, तो आपको इन इंटरसेप्टर से शायद ही कोई बचा पाएगा। पर अगर चाचा विधायक हैं तो बात अलग है। लेकिन आखिर इंडिया के पुलिस फोर्स के अलावा ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो हमसे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रही हैं? तो यहाँ सबसे पहले आते हैं दुबई पुलिस फोर्स, जिन्होंने हाल ही में एक ऐसी फ्लाइंग होवर बाइक का इन्वेंशन किया है, जिससे पुलिस को अपराधी पकड़ने में काफी मदद होने वाली है। इसके अलावा इनके कलेक्शन में सुपर कार्स जैसे मैक्लेरन MP4 12C, फरारी और दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार बुगाटी वेरॉन भी शामिल है। और दुबई की ही तरह लिस्ट में US की एरिजोना पुलिस फोर्स भी अपना नाम जोड़ देती है, जो हंसते खेलते अपनी ग्रैपलर पुलिस बम्पर की मदद से भागती कार को भी आराम से रोक सकती है। तो आपको क्या लगता है, अगर ये सारी हाई टेक डिवाइसेस इंडिया के पास 26/11 के वक्त होती, तो क्या हमारी पुलिस इन टेररिस्ट को वक्त से पहले हैंडल कर पाती?
आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में बता दो। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।